नमस्कार, प्रणाम। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि घर बैठे आप लाखों रुपया कैसे कमा सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में बताते हैं। जैसे पहले से स्कीम चल रही है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के लिए, ठीक है। अब उसमें और भी क्या है, उसका फ्रेंचाइजी खुल रहा है कि अलग अलग स्तर पे, मतलब ग्रामीण स्तर तक के आप जाके दवाखाना खोल सकते हैं। और आप देखे भी होंगे प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र क्या एक तरह से ऐसा स्कीम है जो कि मार्केट दर से लगभग 50% से 90% तक छूट मिलता है दवाइयों पे, ठीक है उसमें। और हर किस्म की दवा भी वहां पे उपलब्ध लगभग रहती है, ठीक है। तो क्या क्या कुछ जानकारी है, कैसे आप अप्लाई करेंगे, कैसे घर बैठे यानी अपने गांव में ही अपने सारा काम देखते हुए भी अपना जन औषधि केंद्र चला के लाखों रुपया महीना कमा सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, अब ले चलते हैं हम आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे कि क्या क्या चीज इसमें अपडेट है, क्या कैसे भरना है, ये सारा कुछ बताएंगे। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हम आ गए हैं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने के लिए। उसका जो नोटिफिकेशन निकला हुआ है उसके लिए, ठीक है। WHO, FSSSI और CE सेपरेट के सर्टिफाइड है, सारी चीज़ें दी गई है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बारे में क्या कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें इन्होंने क्या कहा है इसके बारे में आपको मैं पढ़ा देता हूँ थोड़ा सा। कह रहे हैं क्या कि कम कीमतों पर उचित गुणवत्ता वाली दवाएं उपलब्ध सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे, ठीक है। जहां दवाएं बाजार के दर से 50 से 90% तक की कमी पर मिलती रहती है, ठीक है, रही है, ठीक है। इनमें केवल गरीबों को बल्कि मध्यम वर्ग के लिए भी फायदा हुआ है, ठीक है। इसके बारे में ये नरेंद्र मोदी बता रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं। अब देखिए, इसके परिचय में मैं बता दूं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए, परिचय में आपको मैं थोड़ा सा इसके डिटेल में जाता हूं, बताता हूं आपको। देखिए, कर रहा है कि दुनिया के जेनरिक दवाओं की प्रमुख नियताओं में से एक ब्रेड एंड ब्रांडेड जेनरिक दवाएं काफ़ी महंगी हैं, जबकि जेनरिक दवाएं सस्ती भी हैं और गुणवत्ता में भी ब्रांडेड एवं ब्रांडेड जेनरिक दवाओं जैसी ही है, ठीक है। उन्हीं को क्या किया जा रहा है, वैसी ही दवाओं को इसमें प्रमोट किया जा रहा है बहुत तरीके से, रिसर्च करने के बाद से। और 75% जैसे ब्रांडेड दवाएं क्या हैं कि ब्रांड की पैसा लेती हैं और बाकी गुणवत्ता सेम ही रहता है उसमें और इनमें, ठीक है। तो इसलिए उसी दवाओं को प्रमोट किया जाएगा, उसमें से जन औषधि केंद्र से आपको आपके पास पहुंचाया जाएगा, ठीक है। और सस्ती दवाएं मिलेंगी, लगभग 50 से 90% सस्ती मिलेंगी मार्केट प्राइस से, ठीक है। तो इस तरीके का इसका परिचय है कि इसमें इस तरीके का फ़ायदा होगा। अब आपको बताते हैं थोड़ा सा कि दवाओं का जो पात्रता क्या होनी चाहिए। अगर आप खोलना चाहते हैं जन औषधि केंद्र, तो आपकी पात्रता क्या होनी चाहिए। कह रहा है कि व्यक्तिगत आवेदन को डी फार्मा या बी फार्मा डिग्री होनी चाहिए, पहले ये हो गई, अथवा किसी डी फार्मा या डी फार्मा के अधिकार नियुक्त करना होगा तथा आवेदन जमा करते समय अंतिम स्वीकृति के समय इसका प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। दो चीज़ें दी गई हैं, या तो आप खुद डी फार्मा या बी फार्मा किए हैं तब, या फिर किसी डी फार्मा या बी फार्मा करने वाले को आपको चयनित करना पड़ेगा। उसके साथ स्वीकृति करने के बाद से ही आप इसको खोल सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि जन औषधि केंद्र खोलने के लिए, ये आवेदन करने के लिए किसी भी संगठन या NGO इत्यादि को बी फार्मा या डी फार्मा डिग्री अधिकारों को नियुक्ति करना होगा और आवेदन जमा करते समय अंतिम स्वीकृति के समय इसका प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। कोई जैसे NGO है या कुछ है जो इस तरह के हेल्प करने के लिए काम करते हैं, तो उनको भी इस तरीके का
आपको डी फार्मा या बी फार्मा का डिग्री प्रस्तुत करना पड़ेगा किस स्पेसिफिक पर्सन का, ठीक है। वो उसके बाद से कर रहा है कि मेडिकल कॉलेजों एवं सरकारी अस्पतालों में जन औषधि केंद्र खोलने के लिए मेडिकल कॉलेज के सरकारी अस्पतालों में प्रबंधन द्वारा चयनित किसी एजेंसी या प्रतिष्ठित एनजीओ के द्वारा ही संगठन की पात्रता होगा, ये भी दिया गया है। तो इस तरीके से पूरी जानकारी इसमें दी गई है। परिचय मैंने बता ही दिया। उसके बाद से देखिए इसमें जो है दवाओं के प्रकार भी बताए गए हैं कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र परियोजना के अंतर्गत 1800 प्रकार की उच्च गुणवत्ता वाले दवाएं और लगभग 285 शिल्प चिकित्सा उपकरण अथवा विभिन्न प्रकार की इंस्ट्रूमेंटिकल उत्पादन जैसे प्रोटीन पाउडर, मॉल्ट मेड फूड, ठीक है, इस तरीके शामिल किए गए हैं। और लगभग बल रक्षा किट, आयुष 64 टैबलेट, इस तरीके के सारे चीज़ों का इसमें उत्पादन और विक्रय किया जाएगा। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। अगर आप जन औषधि केंद्र खोल रहे हैं तो आपको देखिए कह रहा है कि जन औषधि केंद्र संचालकों को 5 लाख रुपए तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता राशि केंद्र द्वारा दी जाएंगी और मासिक खरीद का कितना 15% होती है, जिसका अधिकतम सीमा 15,000 रुपये प्रति माह है, ठीक है। महिला उद्योग, दिव्यांग, SC ST, भूतपूर्व सैनिक, पूर्वी राज्यों, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, द्वीप समूहों एवं आकांक्षित जिलाओं में जन औषधि केंद्र संचालकों को 2 लाख रुपये अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाती है। यह वित्तीय सहायता IT एवं इंफ्रा व्ययों के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं, मुफ्त दिया जाता है। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। उसके बाद से इसकी आवश्यकता क्यों है इसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है और कह रहा है कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने के लिए कम से कम आपको 1200 वर्ग फुट यानी स्क्वायर फुट की जगह होनी चाहिए। खुद का किराया पर लिए गए हों तो जन औषधि केंद्र खोलने की आवेदनकर्ता जगह की स्वयं व्यवस्था करेगा। PMBI के इसमें कोई भूमिका नहीं होगी। अपना मतलब ज़मीन की व्यवस्था खुद करना होगा जहाँ आपको खोलना होगा। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। इसमें कुछ छूट भी मिला है। जनसंख्या के आधार पे भी डाटा के आधार पर सत्यापित किया जा रहा है और पूर्ण श्रृंखला के बारे में बताया गया है। तो ये पूरी जानकारी है। जैसे ही इसके बारे में कोई अलग जानकारी आती है मैं आपको बताऊंगा। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसको स्कैन कर आप जा सकते हैं, इसका मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये छोटी सी जानकारी थी जो आपको देनी थी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।